जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पे आपको बताना है कि ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, संबोधन कारक। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिठास। क्या हो जाएगी? मिठास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, परिमाणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? आपको बताना है कि इन चारों में से सकर्मक क्रिया किस विकल्प में है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने कार बेच दी। कैसी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत या फिर पूर्ण भूत। सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्ण भूत। कैसा भेद है? तो पूर्ण भूत। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ए, हा या फिर छा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और ए, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठ तालु से। अगला क्वेश्चन है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि वर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वधु। वर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो वधु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, विदेशज। किस वर्ग में आता है? तो विदेशज वर्ग में आता है। या अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेमेल को छांटिए। आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रकांता। ये क्यों अलग है? क्योंकि ए देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, बाकी तीनों सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। चंद्रकांता किसका है? तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द है। पाँच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या फिर पंचानन। आपको बताना है कि पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द इन चारों में से क्या होगा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंचानन। क्या हो जाएगा? पंचानन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग है पर, सु, उ या फिर सी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सु। कैसा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, धड़ाक में प्रत्यय है अक, आक, अप या फिर ओक। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, आक। कैसा प्रत्यय है? तो आक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, मक्खन का तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि इन चारों में से मक्खन का तत्सम शब्द क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृक्षण। क्या हो जाएगा? मृक्षण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी या फिर केकड़ा। सही जवाब है ऑप्शन डी, भ्रमर। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? भ्रमर यानी भौरा। क्या हो जाएगा? भौरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, धनत। धनत जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं बल्कि कुबेर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है।
तो सही जवाब है ऑप्शन सी सच्चिदानंद। बात करें सर्वोत्तम की, तो सर्वोत्तम इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक। और बात करते हैं कीर्ति की, तो कीर्ति का शुद्ध रूप इस तरह से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो सही जवाब है ऑप्शन ए संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह या फिर सत्य प्लस आग्रह। सही जवाब है ऑप्शन डी सत्य प्लस आग्रह। अगर हम बात करें यहाँ पे संधि की, तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजय, अज्ञेय, अपराजय या फिर दुर्जय। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए अजय। क्या हो जाएगा? अजय। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या फिर दरिया दिल होना। सही उत्तर है ऑप्शन सी अकारण प्रिय होना। क्या हो जाएगा? अकारण प्रिय होना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। कैसा समास है? तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, शांत रस को या फिर करुण रस को। सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रृंगार रस को। अगर हम बात करें इसके अस्थायी भाव की, तो इसका अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या फिर कबीर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी कालिदास। किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की? प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद ने, मालती जोशी ने या फिर जयनेंद्र कुमार ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद के 3 प्रमुख नाटक जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक है स्कंदगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त और तीसरा है ध्रुवस्वामिनी। कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। ये किसके हैं? तो जयशंकर प्रसाद के हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, रहीम या फिर कबीर। सही जवाब है ऑप्शन ए तुलसीदास। किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? चाणक्य को, कालिदास को, व्यास को या फिर अज्ञेय को। सही जवाब है ऑप्शन बी कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोई आ रहा है इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। सही जवाब है ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किस प्रकार का सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है सर्वदा, सर्वत्र, इतना या फिर गलत। सही उत्तर है ऑप्शन सी इतना। क्या हो जाएगा? इतना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए शिशु सो रहा है। कैसी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या फिर उपमान।
आपको बताना है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बा ध्वनि है दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, कंठ ध्वनि या फिर तालव्य ध्वनि। सही जवाब है ऑप्शन बी, ओष्ठ ध्वनि। कैसी ध्वनि है? तो ओष्ठ ध्वनि है। बात करें ओष्ठ ध्वनि की तो प, फ, ब, भ, म ये सभी की सभी ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? बावर्ची, बेगम, डेरा या फिर दरोगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, डेरा। डेरा जो है तुर्की शब्द नहीं बल्कि फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। आपको बताना है कि इन चारों में से खेत का सही तत्सम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्र। क्या हो जाएगा? क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आओ या फिर आवा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आओ। बहाव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो आओ प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, 19 शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है कि 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, उन। कैसा उपसर्ग है? उन उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जटिल का अर्थ बताइए। आपको बताना है कि इन चारों में से जटिल का क्या अर्थ है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पेचीदा। क्या हो जाएगा? पेचीदा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना या फिर लाल और पीला रंग डालना। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुत क्रोध करना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत क्रोध करना। अगला क्वेश्चन है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? तो असाध्य। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर कबीरदास। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोहर शब्द में संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। सही जवाब है ऑप्शन बी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रज। किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की रचना है। बात करें इसके लेखक की तो इसके लेखक कौन है? सूरदास। कौन हो जाएंगे? सूरदास। अगला क्वेश्चन है, वधूर्मि का संधि विच्छेद है वधु प्लस ऊर्मि, वधु प्लस ऊर्मि, वधु प्लस ऊर्मि या फिर वधु प्लस ऊर्मि। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वधु प्लस ऊर्मि। क्या हो जाएगा? वधु प्लस ऊर्मि। अगर बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? अव्ययी भाव का, द्विगु का, द्वंद्व का या फिर कर्मधारय का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रानंदन पंत को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्णधूलि, यहाँ पे सॉरी धूल कर लीजिएगा, लोकायतन, युगवाणी या फिर चिदम्बरा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिदम्बरा। किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो चिदम्बरा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? पंत ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसकी पंक्ति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितना सही किया। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।